हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लर्न एचसीसी। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग के वेरियस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, काउंटिंग फिगर्स, वेन डायग्राम, कैलेंडर, वाटर एंड मिरर इमेज, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, सीटिंग अरेंजमेंट, डाइस और क्यूब, मैट्रिक टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, सिलोगिज्म और भी टॉपिक्स है रीजनिंग के। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। वैसे हम सारे टॉपिक्स के ऊपर सीरीज वीडियोस लाने वाले हैं और इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। बाय डेफिनेशन, coding decoding is a process of encrypt and decrypt of any word, letter or sentence in a set pattern or code based on some set of rules. Coding and decoding of information is done with various rules or patterns so that only the right person can decipher it. इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं किसी अपने दोस्त को एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि ये बात अगर किसी और को पता चल जाता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस मैसेज को एक विशेष रूप से कोड करके लिखता हूँ, जो सिर्फ मेरे दोस्त को समझ में आता है। तो चलिए पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से करना है या फिर उसको आपको आसानी से करना है तो आपको ये चार्ट आपको पूरा एकदम रट लेना है। आसान भाषा में इसको पूरा एकदम आपके दिमाग में सेट करना है। ये क्या एक चार्ट है, मतलब यहाँ पे है अल्फाबेट सी लिखा हुआ है, या फिर इधर ABCDEFGHIJKLM, नेक्स्ट NOPQRSTUVWXYZ। मतलब यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे सिस्टम में लिखा गया है। क्या है यहाँ पे? ए का जो ऑपोजिट अल्फाबेट है वो जेड है, ठीक है। और जेड का ऑपोजिट अल्फाबेट क्या है? ए है। तो सेम उसी तरह बी का ऑपोजिट वाई है और वाई का ऑपोजिट बी है। तो आपको ये ऑपोजिट अल्फाबेट आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। और उसके साथ आपको हर अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू, किस अल्फाबेट का कौन सा प्लेस वैल्यू है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में, आपको बहुत मदद करेगा ये, ठीक है। और उसके साथ आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं अगर किसी अल्फाबेट के साथ प्लस करूंगा तो क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि बी के साथ मैं +4 कर रहा हूँ, बी के साथ +4 कर रहा हूँ, मतलब बी के साथ +4 अल्फाबेट करने से नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा आता है ये आपको जानना पड़ेगा। मतलब ये अल्फाबेट बी है तो उसके साथ +4 करूंगा तो 1 2 3 4, ठीक है। +4 कर रहा हो तो कौन सा अल्फाबेट आएगा? एफ। मतलब B+4 क्या आएगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा? एफ आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर और एक एग्जांपल, एल के साथ मैं +3 कर रहा हूँ, एल के साथ +3 कर रहा हूँ तो क्या आएगा? एल, एल के बाद एम एन ओ, एल के बाद +3 करूंगा तो कौन सा अल्फाबेट आएगा? ओ आएगा, ठीक है। और उसी तरह मैं अगर y के साथ +5 कर रहा हूँ, ठीक है, y के साथ +5, y+5 तो क्या होगा? 1, जेड के बाद क्या है? नहीं है, मतलब क्या करना पड़ेगा? जेड के बाद फिर से ए, उसका नेक्स्ट अल्फाबेट के हम सोचेंगे, अल्फाबेट उसका ए ही होगा, ये सोच के हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। y के साथ +5 करूंगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, मतलब y के साथ +5 करूंगा तो अल्फाबेट डी आता है, ठीक है। उसको इस तरफ प्लस नहीं करना, ठीक है। हम प्लस यहाँ से बी से प्लस करेंगे तो वो इस साइड में ऐसे प्लस करेंगे, और यहाँ से नेक्स्ट अल्फाबेट करेंगे तो उसको इधर से प्लस करेंगे, और यहाँ से प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा, और y के बाद नेक्स्ट प्लस करेंगे तो वो इधर रिपीट, ये एक साइकिल प्रोसेस में ये प्लस माइनस ये चलता है, ठीक है। मतलब y के साथ +5 अल्फाबेट करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आता है? सी। तो सेम उसी तरह अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि मान लेते हैं कि अल्फाबेट ए से हम लोग -4 कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो अल्फाबेट से -4 मतलब इसके आगे जाना पड़ेगा, अल्फाबेट ए के आगे तो कुछ नहीं है, मतलब उसको फिर से इस साइकिल में हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए से -4 करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आता है? 1 2 3 4, मतलब कौन सा अल्फाबेट आता है? ए से 4 अल्फाबेट माइनस करेंगे तो डब्ल्यू अल्फाबेट
आता है। मतलब दोस्तों आप लोगों को ये प्लस करने से कैसे होगा, माइनस करने से कैसे जाएगा, ये आपको अच्छे से समझना है। और उसके साथ साथ इसका प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट नंबर, ऑपोजिट अल्फाबेट आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लैमर इज रिटन एज AGLMORU, देन हाउ विल रटिंग बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो दोस्तों हमें ये पहले पता करना होगा कि ग्लैमर को कैसे कोड किया गया है AGLMORU में। ग्लैमर को, ग्लैमर तो इसको कोडिंग किया गया है AGLMORU। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितने सारे अल्फाबेट्स ग्लैमर में है वो सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे कोडिंग किया गया कोड में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन इन ऐसे सिचुएशन में या फिर ये ऐसे अल्फाबेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है कोड करके, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, या फिर ऑपोजिट अल्फाबेट भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए का ऑपोजिट जेड है, ये ऐसा कोई सीन यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे शायद से इसको असेंडिंग ऑर्डर में शायद से इसको कोडिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी देख भी रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट्स जो है ए के बाद जी है, जी के बाद एल है, एल के बाद एम ओ आर यू। यहाँ पे अल्फाबेट्स जो है वो एक के बाद एक हमें मिल रहा है, मतलब यहाँ पे अल्फाबेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में इसको कोड किया गया है। ठीक है, तो हमें रीजन मिल गया है, अभी सेम रीजन यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, रटिंग में RU ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जितने भी अल्फाबेट है यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है उसको हमें पहले ढूंढ निकालना होगा। यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, जी है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आई, नेक्स्ट कौन सा है, एन, उसके बाद आर, उसके बाद TTU। तो हमें कोड मिल गया है, क्या है, GINRTTU, GINRTTU। ऑप्शन बी इसका सही है। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कैलेंडर इज रिटन एज RNLEDCAA, देन हाउ विल स्किलफुल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें पहले पता कर लेते हैं कि कैलेंडर को कैसे कोड किया गया है। इसको कोड किया गया है RNLEDCAA। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेम कैलेंडर में जितने भी अल्फाबेट्स है वो यहाँ पे कोडिंग किया गया अल्फाबेट्स में भी सेम अल्फाबेट्स है। ठीक है, तो या फिर ये कोडिंग असेंडिंग होता है या डिसेंडिंग होता है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं पहले, या फिर ऑपोजिट अल्फाबेट भी हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि आर से स्टार्ट हुआ है तो ये तो असेंडिंग तो नहीं हो सकता, डिसेंडिंग शायद से हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। आर के बाद, आर से पहले एन आता है, एन से पहले LEDCAA, मतलब ये घटते क्रम में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कोडिंग किया गया है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें एक रीजन मिल गया है, अभी सेम रीजन को अप्लाई करते हैं स्किलफुल में। SKI। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो उसमें से सबसे जो लास्ट अल्फाबेट कौन सा है, यू है। उसके बाद कौन सा आता है, एस, और उसके बाद कौन सा आएगा, एल आएगा। यहाँ पे 3 एल है तो हम सारे एल को एक साथ लिख देते हैं। नेक्स्ट के, और उसके बाद क्या आएगा, आई। ठीक है, मतलब स्किलफुल को अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कोड करेंगे तो क्या आएगा, USLLLKIF। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ विडोअर इज कोडेड एज VKAOXCU, देन हाउ वुड 45 बी कोडेड इन सेम लैंग्वेज। तो पहले इसको लिख लेते हैं, विडोअर को WIDOW, इसको कैसे कोड किया गया है, VKAOXCU,
AOXCG, ठीक है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं इसको कैसे कोड किया गया है। तो V एंड K, सॉरी W एंड V, W और V इसका क्या रिलेशन है? W का बिफोर अल्फाबेट है V, तो मतलब W से यहाँ पे -1 अल्फाबेट करेंगे तो V आ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? I और K का रिलेशन देखते हैं। I और K मतलब I के बाद K तक कितना अल्फाबेट बाद आता है? I के बाद K प्लस 2 अल्फाबेट, मतलब 2 अल्फाबेट बाद K आता है। नेक्स्ट D और A, D और A इसमें क्या रिलेशन है? D के 3 अल्फाबेट पहले A आ जाता है, मतलब D से -3 करेंगे तो A अल्फाबेट आता है। और O सेम ही है यहाँ पे, सेम। और नेक्स्ट W एंड X, W और X मतलब W का नेक्स्ट अल्फाबेट है X, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट अल्फाबेट मतलब +1 किया गया है। E और C, E और C क्या है? E से 2 अल्फाबेट पहले C आता है तो -2। नेक्स्ट R और U, R एंड U मतलब R के 3 अल्फाबेट बाद U आता है, मतलब +3। मतलब यहाँ पे रीजन क्या से किया गया है? फर्स्ट अल्फाबेट को -1, नेक्स्ट +2, उसके बाद नेक्स्ट -3, उसके बाद नेक्स्ट सेम रखा गया है, उसके बाद +1, -2 और +3 किया गया है। तो अब 45 को हम सेम रीजन अप्लाई करके इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, मतलब कोडिंग कर लेते हैं। क्या है? FORTEIFY, तो सेम F से -1 करेंगे, O के साथ +2, नेक्स्ट -3, सेम +1, -2 और +3। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या है? -1 मतलब उसके आगे का अल्फाबेट, ठीक है। क्या है? E, O के बाद +2 मतलब O के बाद नेक्स्ट 2 अल्फाबेट के बाद कौन सा आता है? Q, उसके बाद R से -3, R से पहले 3 अल्फाबेट पहले 1 2 3 O, ठीक है ना। अभी T सेम रह जाएगा। और ये I के साथ +1, I के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? J, F -2, F से पहले 2 अल्फाबेट पहले कौन सा आता है? D, और Y के साथ +3, Y के साथ +3 मतलब Y के बाद J, और उसके बाद फिर से इधर आ जाएगा 1 2 3, मतलब कौन सा आएगा ऑप्शन? अभी B, Y के साथ +3 करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आएगा? B। तो अभी हमें आंसर क्या मिल रहा है? EQOTJDB, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रेन इज कोडेड एज WUDLQ, रोड इज कोडेड एज URDG, देन हाउ विल टैक्सी बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो हम पहले पता कर लेते हैं कि ट्रेन को कैसे कोड किया गया है, रोड को कैसे कोड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है? ट्रेन को कोड किया गया है कैसे? WUDLQ। दोस्तों देखिए यहाँ पे ना तो ये ऑपोजिट अल्फाबेट्स में है, या फिर असेंडिंग में भी नहीं है, डिसेंडिंग में भी नहीं है, तो ये शायद से इसको अल्फाबेट्स को प्लस करके शायद से कोड किया जा सकता है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टी के ठीक आगे क्या है? W है। तो टी के ठीक आगे W है, मतलब टी के साथ अगर हम लोग 3 अल्फाबेट जोड़ेंगे तो यहाँ पे W आता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 3 अल्फाबेट प्लस करके किया गया है। नेक्स्ट R और U, R एंड U, R और U का यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी 3 अल्फाबेट्स प्लस करके यहाँ पे भी U कोड किया गया है। A और D, यहाँ पे A के बाद D सेम +3 अल्फाबेट, I के बाद नेक्स्ट L, I के बाद नेक्स्ट L 1 2 3 सेम, मतलब यहाँ पे +3 करके कोड किया गया है। N के बाद Q, N के बाद Q 1 2 3 सेम, N के बाद Q, सर हर अल्फाबेट के साथ +3 कर करके यहाँ पे कोड किया गया है। अब देखते हैं कि रोड को भी सेम इसी रीजन के साथ कोड किया गया है या नहीं, ठीक है। देखते हैं ROAD, तो इसको कोड किया गया है URDG। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। R को U मतलब RU +3 किया गया है, सही है।
ओ और आर, ओ के साथ आर और 3 अल्फाबेट जोड़ने से आर आ जाता है। नेक्स्ट ए के साथ डी, सेम 3 अल्फाबेट, डी के साथ जी, 1 2 3, यहाँ पे भी +3 किया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हर अल्फाबेट के साथ +3 कर करके उसको कोड किया गया है। तो हम सेम रीजन यहाँ पे टैक्सी के साथ भी अप्लाई कर देंगे। टैक्सी के साथ हम लोग अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, टी के साथ +3 करेंगे तो क्या होगा, टी के साथ +3, 1 2 3 डब्ल्यू। ठीक है, ए के साथ +3 करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आएगा, बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट एक्स के साथ कितना प्लस करेंगे तो 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 2, और जेड के बाद फिर से ए वापस से हमें काउंट करना पड़ता है तो ए, और आई के साथ क्या होगा, नेक्स्ट अल्फाबेट आई के साथ +3 जोड़ेंगे तो 1 2 3, आई के साथ क्या आएगा, +3 करेंगे तो एल आएगा। मतलब हर अल्फाबेट के साथ साथ हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये कोड हमें मिलता है। तो यही हमारा आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, WDAL, ऑप्शन ए में इसका सही आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ल्ड इज कोडेड एज XOQLE, देन हाउ विल अर्थ बी कोडेड इन सेम लैंग्वेज। तो हम पता कर लेते हैं कि वर्ल्ड को कोड कैसे किया गया है। ठीक है, इसको कोड किया गया है XOQLE। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसको कोड कैसे किया गया है। तो देख लेते हैं कि कोई ऑपोजिट अल्फाबेट्स में है या नहीं। वो भी नहीं है, असेंडिंग में भी नहीं है, डिसेंडिंग में भी नहीं है, क्योंकि ओ के बाद क्यू नहीं आ सकता। तो हमें और कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं लेटर के भी में कोई हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो W और X, W और X में क्या है, W के एक अल्फाबेट बाद X आता है, मतलब W के साथ +1 करेंगे तो X आता है। तो मान के चलते हैं W के बाद 1 प्लस करने से X मिल रहा है। और उसके बाद क्या है, O जो है, यहाँ पे भी O है, मतलब यहाँ पे सेम, यहाँ पे O है। नेक्स्ट R और Q, R और Q क्या है, R से पहले Q आता है, मतलब R से -1 करेंगे तो अल्फाबेट Q आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रीजन मिल रहा है क्या, पहले +1, नेक्स्ट सेम, नेक्स्ट -1, और नेक्स्ट L और L सेम ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, DE, मतलब D के बाद E आता है, मतलब +1 करने से E आता है। मतलब दोस्तों देखिए ये भी एक रीजन है, कोडिंग का रीजन है कि पहले +1, नेक्स्ट सेम, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट सेम, और उसके बाद फिर से +1। तो हम सेम रीजन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में, अर्थ पे। क्या है, EARTH। तो पहले क्या करेंगे, E के साथ +1 करेंगे, +1 करेंगे तो क्या होगा, एफ आ जाएगा, +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या करना है, उसको सेम रखना है, सेम रखने से ये ए ही रहेगा। और उसके बाद आर से क्या करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे तो यहाँ पे भी मिला था, -1 करेंगे तो क्या होगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टी को क्या करना है, सेम रखना है। और नेक्स्ट एच के साथ क्या करना है, +1 करना है, +1, H+1, एच के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है, आई है। तो दोस्तों देखिए हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है, आंसर क्या है, FAQTI। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में इसका आंसर हमें मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बैट इज कोडेड एज XWP, pen is written as LHA, then how will cap be written in that language। तो हमें ये पता करना होगा कि बैग को कोड किया गया है कैसे, कौन सा रीजन अप्लाई करके यहाँ पे इसको कोड किया गया है, XWP। ठीक है, पहले हम लोग कुछ रीजन हमने पता कर लिया था, अब शायद से ये एक नया रीजन है, ये रीजनिंग का और एक तरीका है, तो ये हमें पता करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे BX जो है, यहाँ पे ऑपोजिट अल्फाबेट्स भी नहीं है, कोई अल्फाबेट्स ऑपोजिट भी नहीं है। तो हमें फिर से पता करना होगा कोई रीजन क्या हो सकता है, कोई अलग सा रीजन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो B के साथ हम लोग X ढूंढेंगे तो प्लस करके जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको हम लोग माइनस करके सोचते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि B से यहाँ से हम लोग X तक हमें यहाँ पे कितना अल्फाबेट्स, इसको हमें काउंट करना पड़ता है। मतलब इधर से जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगा,
1 2 3 4, मतलब बी से अगर हम लोग 4 अल्फाबेट्स आगे जाएंगे तो क्या होगा, -4 करेंगे तो एक्स आता है। तो सेम रीजन के साथ आगे बढ़ते हैं। ए और डब्ल्यू, ए और डब्ल्यू का यहाँ पे क्या है, सेम यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे भी सेम -4 अल्फाबेट्स करेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू हमें मिलता है। तो सेम रीजन अपन टी के यहाँ पे देखते हैं, टी और पी, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ पर उल्टा काउंट किया गया है, मतलब माइनस किया गया है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी सेम -4 अल्फाबेट किया गया। तो हम अब देखते हैं सेम रीजन को यहाँ पे पेन में ये लागू हुआ है या नहीं। पेन, PEN, इसको कोड कैसे किया गया है, LAJ। तो दोस्तों देखते हैं पी को अगर इससे -4 करेंगे तो क्या होता है, 1 2 3 4 से एल आता है। नेक्स्ट ई और ए, ई से -4 करेंगे तो क्या आता है, 1 2 3 4 ए आता है। नेक्स्ट एन और जे, एन और जे देखते हैं 1 2 3 4, मतलब एन से फिर से यहाँ से -4 अल्फाबेट करेंगे तो यहाँ पे जे आता है। तो मतलब हमें क्लियरली एक रीजन मिल गया है, मतलब हर अल्फाबेट से यहाँ पे -4 किया गया है, तब जाके ये कोड हुआ है। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैप को कैसे कोड किया जाएगा। तो हम इसको कैप को भी कोड कर लेते हैं, मतलब पहले सी से क्या करेंगे, -4 करेंगे। सी से -4 करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, मतलब -y आता है। ठीक है, सेम ए से -4 करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आता है, ए से -4 करेंगे तो W आता है। और यहाँ पे P से -4 करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आता है, P से -4, 1 2 3 4, P से -4 करेंगे तो हमें यहाँ पे अल्फाबेट L मिलता है। मतलब ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमें अभी, YWL, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज acne is written as XZBN and body is written as LYBW, then how will evil be written in the same code language। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्ने को कैसे कोड किया गया है। ठीक है, एक्ने को कैसे कोड किया गया है, XZBN। ठीक है, तो हमें ये पता करना होगा कि कौन सा रीजन यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो दोस्तों हमें अगर ये चैप्टर हमें पूरा एकदम याद है, अच्छे से याद है, तो ये हमें देखते ही देखते ये कोड को कुछ ना कुछ हमें फील कराएगा। क्या है कि ए जो है इसका ऑपोजिट अल्फाबेट जे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और सी का ऑपोजिट अल्फाबेट एक्स दिख रहा है, एन का ऑपोजिट अल्फाबेट एम वो भी है, और ई का ऑपोजिट अल्फाबेट बी वो भी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अल्फाबेट्स को उसके ऑपोजिट अल्फाबेट से यहाँ पे कोड किया गया है, लेकिन उसको सीधा उसको कोड नहीं किया गया है, उसको ऐसे क्रॉस करके ऐसे उसको कोड किया गया है। एम को एम और ई को बी, ऐसे उसको कोड किया गया है। तो सेम रीजन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उस पे अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे अप्लाई हुआ है या नहीं। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट रीजन BODY, उसको कैसे कोड किया गया है, LYBW। तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, बी का ऑपोजिट अल्फाबेट Y है यहाँ पे, O का ऑपोजिट अल्फाबेट L, सेम रीजन। D का ऑपोजिट अल्फाबेट W, सेम रीजन है, और Y का ऑपोजिट अल्फाबेट C। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट अल्फाबेट यूज किया गया है, और वो सीधा सीधा नहीं किया गया, उसको ऐसे क्रॉस करके उसका ऑपोजिट अल्फाबेट यहाँ पे कोड में यूज किया गया है। तो हम अब सेम रीजन इसको अप्लाई करेंगे इविल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, मतलब ई का जो भी ऑपोजिट होगा वो यहाँ पे होगा। वी का ऑपोजिट अल्फाबेट क्या है, ई है। ठीक है, आई का ऑपोजिट अल्फाबेट कौन सा है, आर, और एल का ऑपोजिट अल्फाबेट ओ। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला, एविल का इसका कोड क्या मिला हमें, EVOR। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में इसका सही आंसर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, इफ मेनिया इज कोडेड एज NJOHZ and proud is coded as QS and TE,
then how will donkey be written in that language? ठीक है, तो दोस्तों पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे रीजन यूज किया गया है। मनिया, इसको कौन सा रीजन यूज करके इसको कोड किया गया है? OH, यहाँ पे प्राउड, इसको क्या कोड किया गया है? QSNPE। तो दोस्तों अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा रीजन अप्लाई किया गया है। ठीक है, M और N, M N में क्या देखने को मिलता है? M के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट N आता है, मतलब +1 करने से N आता है। A और Z, A और Z मतलब A से पहले Z आता है, मतलब ये A स्टार्टिंग नंबर है और Z एंडिंग नंबर है। और इसको फिर से हम लोग इसको रिवर्सली फिर से हम लोग काउंट करेंगे तो क्या होगा? A से पहले फिर से Z आता है, मतलब A से -1 करेंगे तो Z आता है। N O मतलब N के बाद O आता है, मतलब यहाँ पे +1 किया गया है। और I H में क्या रिलेशन है? I का पहला अल्फाबेट H, मतलब I से पहले H आता है, -1 करना पड़ेगा। AJ सेम -1 करना होगा। तो अभी देखते हैं इसको, इसका क्या यहाँ पे रीजन लगाया गया है। PQ, P के बाद Q आता है, मतलब +1। RS, यहाँ पे भी +1, R के बाद S आता है। ON, O से पहले N आता है, ठीक है, तो क्या होगा? -1। UT, UT मतलब T U से पहले आ जाता है, तो यहाँ पे भी -1। DE, D के बाद E आता है, मतलब +1। ठीक है, हमने इसको कैसे किया गया है वो एक रीजन हमने देख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो रीजन यहाँ पे अप्लाई किया गया है, सेम रीजन बराबर से यही पे भी यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? +1 -1 सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, सेम सीक्वेंस यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे और क्या रीजन यहाँ पे हो सकता है वो हमें ढूंढ निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स जो है वो यहाँ पे वॉवेल्स है, ठीक है, और कुछ कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने से, ध्यान से नोटिस करने से मिल जाएगा कि यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट वॉवेल है, जैसे कि ए है, आई है, ए है, यहाँ पे जितने भी वॉवेल अल्फाबेट्स है वहां से 1 माइनस किया गया है और कॉन्सोनेंट को +1 किया गया है। ठीक है, और सेम रीजन यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है, जैसे कि O और U जो है ये वॉवेल है, तो यहाँ से -1 किया गया है और P R और D के साथ +1 किया गया है। मतलब यहाँ पे ये रीजन यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि वॉवेल होने से -1, कॉन्सोनेंट होने से +1। ठीक है, तो अभी हम लोग सेम रीजन अप्लाई करके डंकी को अभी हम लोग कोडिंग करेंगे। तो क्या है? DONKEY, तो कॉन्सोनेंट होने से +1, D कॉन्सोनेंट है तो +1, O वॉवेल है तो -1, N कॉन्सोनेंट है +1, K कॉन्सोनेंट है +1, E वॉवेल -1, Y कॉन्सोनेंट +1। ठीक है, तो D के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा आता है? E, O से पहले M, N के बाद O, K के बाद क्या आता है? L, E से पहले D, Y के बाद G। तो दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर में आ रहा है? ENOLDZ, मतलब ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज Roman is written as YVTHU, then how will thing be written in that language? तो हमें पहले ये पता कर लेना चाहिए कि रोमन को कैसे कोड किया गया, रोमन को कैसे कोड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे YVTH, ठीक है, तो हमें पहले पता कर लेना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा रीजन अप्लाई किया गया है। तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? आर, और उसको कोड किया गया है वाई में। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि आर और वाई में क्या है। कि आर और वाई यहाँ पे देखिए
आर के कितने अल्फाबेट बाद हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आर और वाई का क्या है इसमें +7 किया गया है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक रीजन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आर के साथ +7 किया गया है। तो सेम रीजन यहाँ पे अप्लाई हुआ है या नहीं चेक कर लेते हैं। ओ और वी का क्या रिलेशन है एक बार चेक कर लेते हैं। ओ एंड वी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे भी सेम है, मतलब ओ और वी में भी +7 करने से वी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट एम एंड टी, तो यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सेम ओ और टी में भी +7 किया गया है। तो मतलब यहाँ पे भी +7। ए एंड एच, ए एंड एच का चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब सेम यहाँ पे सारे अल्फाबेट्स के साथ 7 प्लस करके यहाँ पे कोड किया गया है। तो लास्ट अल्फाबेट को भी चेक कर लेते हैं एन एंड यू, और एन यू का भी चेक कर लेते हैं। एन के बाद 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे जितने भी कोडिंग किया गया है अल्फाबेट्स के साथ, हाँ पहले वाले अल्फाबेट्स के साथ +7 ऐड करके कोड किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमें एक रीजन मिल गया है। तो सेम रीजन को हम लोग अभी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या है THING, तो टी के साथ +7 करेंगे तो क्या होगा T+7 1 2 3 4 5 6, और इधर से फिर से काउंट करना पड़ेगा A7, मतलब टी के साथ +7 करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आता है H। नेक्स्ट एच के साथ +7 करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एच के साथ 7 प्लस करेंगे तो अल्फाबेट ओ आता है। नेक्स्ट आई के साथ +7 करना है, आई के साथ +7 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टी आता है। ठीक है। नेक्स्ट n+7, n+7 क्या होगा n+7 यहाँ पे था पहले 3, n+7 1 2 3 4 5 6 7 u, सॉरी u। नेक्स्ट g+7 क्या होगा, जी के साथ +7 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, प्लस जी के साथ +7 करेंगे तो अल्फाबेट एन आता है। तो हमारा आंसर क्या आता है AOPUN, तो कौन सा ऑप्शन में है AOPUN, ऑप्शन डी में। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ironing is written as OWSQKOG, then how will sheriff be written in that language। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि इसको कोडिंग कैसे किया गया है। आयोनिंग, ठीक है, इसको कोड कैसे किया गया है OWSQKOG। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम पता करते हैं कि क्या रीजन अप्लाई किया गया है। तो पहले सीधा सीधे हम लोग प्लस माइनस करके चेक कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे आई और ओ में क्या रिलेशन हो सकता है। आई और ओ, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, मतलब आई के साथ +6 करने से ओ आता है। नेक्स्ट आर और डब्ल्यू का क्या है, आर और डब्ल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसको +5 करने से वो डब्ल्यू मिलता है। नेक्स्ट ओ और एस, ओ और एस का क्या है 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे ओ और एस में +4 करने से, ओ के साथ +4 करने से एस मिलता है। एन और क्यू का क्या रिलेशन, एन और क्यू का 1 2 3, मतलब ये यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पहले 6 पहले 5 नेक्स्ट 4 उसके बाद 3, इसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं आई और जे का 1 2 +2, ठीक है। एन और ओ का एन ओ +1, नेक्स्ट जी सेम, मतलब +0। ठीक है, मतलब यहाँ पे घटते क्रम में उसको प्लस किया गया है। ठीक है, पहले 6 नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 2 1 0। तो हम अब सेम रीजन अप्लाई करते हैं यहाँ पे शेरिफ पे। ठीक है, तो क्या होगा SHERI
तो पहले एस के साथ क्या करेंगे, +6। नेक्स्ट एस के साथ 5 4 3 2 1, नेक्स्ट 0। ठीक है, तो एस के साथ +6 करेंगे तो क्या अल्फाबेट आता है, 6 1 2 3 4 5 6। कौन सा अल्फाबेट आता है, वाई। एच के साथ 5 करेंगे तो एच के साथ 5 1 2 3 4 5, मतलब एम आता है। नेक्स्ट ई के साथ 4, ई के साथ 4 1 2 3 4 आई। नेक्स्ट आर के साथ +3, आर के साथ +3 करेंगे तो 1 2 3 यू। नेक्स्ट आई के साथ +2, आई के साथ +2 करेंगे तो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एफ के साथ +1 करना है, एफ के साथ +1 करेंगे तो जी, और एफ एफ ई सही। तो हमारा आंसर क्या आता है, YMIUKGF। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को, if structure is coded as TSUTCIRER, then how would inculcate be coded in same language। तो पहले जो कोडिंग किया गया है उसको पहले लिख लेते हैं, STRICTURT, और इसको कैसे कोड किया गया है, TSUTCIRER। दोस्तों यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स है स्ट्रक्चर में और इसको कोडेड किया गया है, सारे अल्फाबेट्स इक्वल है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट्स को क्लास करके नहीं लिखा गया है, और ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसको कुछ और एक तरीके से इसको सोल्यूशन किया गया है। तो वो तरीका हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो अल्फाबेट है वर्ड का, इसको ऐसे क्रॉस करके लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो आर है उसको इधर ही क्रॉस नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे और एक जो पेयर है वो यहाँ पे क्रॉस किया गया है, ई और आर को इधर क्रॉस करके लिखा गया है। ठीक है, और बचा क्या है, RICTU, और यहाँ पे सी को इसको स्ट्रेट लिखा गया है, और टी और यू देखिए दोस्तों, टी को यहाँ पे लिखा गया है और यू को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे सेम RI है तो आई को यहाँ पे लिखा गया है और आर को यहाँ पे लिखा गया है। ये दो पेयर को इसको इधर ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, सेम रीजन को यहाँ पे इनकलकेट को अब कोडिंग करने के लिए हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। क्या है, इनकलकेट। ठीक है, तो फर्स्ट जो 2 अल्फाबेट्स है उसको हम लोग ऐसे क्रॉस करके लिख देते हैं। जो स्ट्रक्चर है उसको सेम हम लोग यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बीच में L है तो L, और CA जो है उसको हम इधर लिखेंगे, और यहाँ पे CU है उसको हम लोग इधर लिखेंगे। तो क्या है, अभी इसको लिख लेते हैं NI, और उसके बाद इधर ACL, उसके बाद UCET। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है, क्या है, NIACLUCET। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन बी हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए इस अगले क्वेश्चन को, क्या है, इफ ट्यूलिप इज रिटन एज GFORK, देन हाउ विल लोटस बी रिटन इन द सेम कोड लेंथ। दोस्तों देखिए, कोडिंग की कोडिंग के लिए आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ऐसे अल्फाबेट साथ में आपको ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, तो आपके लिए आंसर आपको ढूंढने में बहुत मदद मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्यूलिप को कैसे कोड किया गया है, TULIP, इसको कैसे कोड किया गया है, GFORK। तो हमें यहाँ पे जो लिखे हुए चार्ट्स की मदद से इसको सोल्यूशन करने में देखिए कितना आसानी होता है। यहाँ पे क्या है, टी और जी, टी और जी का क्या रिलेशन है, टी और जी इसका क्या रिलेशन है, ये उसका ऑपोजिट अल्फाबेट है। ठीक है, और यू एफ का, यहाँ पे यू और एफ का भी ये दोनों भी ऑपोजिट है। एल और ओ ये दोनों भी ऑपोजिट है। आई और आर को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ये दोनों भी ऑपोजिट है। और उसके बाद पी के
इसको भी देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट अल्फाबेट से, मतलब यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट से उसको ऑपोजिट अल्फाबेट से कोड किया गया है। तो हम अभी सेम रीजन अप्लाई करेंगे लोटस के ऊपर, LOTUS। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये चार्ट हमें कितना मदद कर रहा है। एल का ऑपोजिट कौन सा है अल्फाबेट? ओ का ऑपोजिट एल, टी का ऑपोजिट कौन सा है? जी, यू का ऑपोजिट कौन सा है? एफ, एस का ऑपोजिट कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? एच। तो हमें कौन सा ऑप्शन मिला है? OLGFH, OLGFH, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को, ये MTS 2021 में पूछा गया सवाल है। इफ डबल इज रिटन एज FRYGRL, देन हाउ विल मिथाइल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो हमें ये पता करना होगा कि डबल को कैसे किया गया है। DOUBL, इसको कोड कैसे किया गया है? FRYGRL। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसको कैसे कोड किया गया है, उसके लिए हम अगर एग्जाम में ऐसे अगर इसको अल्फाबेट्स को ऐसे लिखेंगे तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है। यहाँ पे देखिए डी और एफ का क्या रिलेशन है। डी के साथ अगर हम लोग +2 करेंगे तो एफ आ जाता है, ठीक है ना। और सेम ओ के साथ क्या किया गया है? ओ और आर। ओ आर का क्या रिलेशन है? ओ के बाद आर कितने अल्फाबेट्स बाद आता है? 1 2 3, मतलब यहाँ पे ओ के साथ +3 किया गया है। और u और y का क्या रिलेशन है? u और y, यहाँ पे 1 2 3 4, दैट मीन्स यहाँ पे u के साथ +4 किया गया है। b और g का क्या रिलेशन है? b एंड g, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे b के साथ +5 किया गया है। और नेक्स्ट l और r का देख लेते हैं, l एंड r। l के बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे l के बाद +6 किया गया है। और e और l का क्या है रिश्ता, देखते हैं e और l। यहाँ पे इसके बाद e के बाद 1 2 3 4 5 6 7, मतलब e के साथ यहाँ पे 7 अल्फाबेट प्लस करके ये ऐसे कोडिंग किया गया है। मतलब पहले से +2 +3 +4 +5 +6 +7 करके इसको कोड किया गया है। तो हम लोग सेम लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे मिथाइल पे, METHYL। तो हम लोग सेम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। पहले +2 m के साथ +2 करेंगे तो NO, ठीक है। नेक्स्ट e के साथ क्या प्लस करना होगा? +3 करना होगा। तो e के साथ +3 करेंगे तो 1 2 3, तो OH हो गया। उसके बाद t के साथ क्या करना होगा? +4, t के साथ +4 करेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या जाएगा? X। नेक्स्ट +5, H +5, 1 2 3 4 5, तो क्या आता है? M। और y के साथ क्या आता है? y के बाद 5 2 3 4 5, नेक्स्ट क्या होगा? 6। तो y के साथ 6 करेंगे तो क्या होगा? y के साथ 6 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 e। और उसके बाद l के साथ क्या करेंगे? +7 करेंगे। +7 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा निकल के रहा है? OHXMES। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। दोस्तों ये एक मजेदार क्वेश्चन है, देखिए क्या है यहाँ पे। इफ वर्ल्ड इज रिटन एज XOQLE, देन हाउ विल अर्थ बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड को कैसे कोड किया गया है, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड को कैसे कोड किया गया है? XOQLE कोड किया गया है, ठीक है। तो हमें पहले देखना होगा कि W और X में क्या रिलेशन है। WX मतलब W के बाद X आता है, तो मतलब W के साथ यहाँ पे X +1 किया गया है। O और O सेम रखा गया है, सेम। नेक्स्ट R और Q, R एंड Q मतलब R से ये उसके बिफोर नंबर है, तो क्या होगा? -1। L सेम रखा गया है। D और E क्या है? D के बाद E आता है, मतलब +1 किया गया है। मतलब फर्स्ट जो अल्फाबेट है +1, नेक्स्ट सेम, नेक्स्ट बिफोर नंबर, और उसके बाद सेम रखा गया है, और उसके बाद फिर +1 किया गया है।
तो हम लोग अभी इस रीजन को ही अप्लाई करेंगे अर्थ पे, ELREH, ठीक है। तो ई के साथ पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा F। उसके बाद ए सेम रखेंगे, नेक्स्ट आर के साथ उसका -1 करना है, तो बिफोर अल्फाबेट कौन सा आएगा Q, और टी को हम लोग सेम रखेंगे और एस के साथ हम लोग +1 करेंगे, तो कौन सा अल्फाबेट आएगा आई। तो FAQTI कौन सा ऑप्शन में आता है, ऑप्शन ए में उसका सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन की तरफ, if solo is written STMOK then how will rows be written in the same code language। तो इसका भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। SOLO को कैसे लिखा गया है, TMOK, बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में से एक अल्फाबेट को लिख के रख देना है तो आसानी हो जाएगा इसका सोल्यूशन करने में, ठीक है। तो S और T, ST इसका क्या है, ST का नेक्स्ट अल्फाबेट है S+1। O और M, O M का क्या है, उसका रिवर्स काउंटिंग में आता है 1 और 2, मतलब -2 किया गया है, M मिल रहा है। LO, L के बाद O, कितना अल्फाबेट बदलना है 1 2 3, मतलब इसके साथ +3 किया गया है। और OK, O और T किया गया है, उसको रिवर्स काउंटिंग किया गया है 1 2 3 4, मतलब इसको ऐसे कोडिंग किया गया है, पहले अल्फाबेट के साथ +1, सेकेंड अल्फाबेट का -2, थर्ड अल्फाबेट का +3 और फोर्थ अल्फाबेट के साथ -4 किया गया है। तो सेम हम लोग इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे रोज में, ठीक है। तो आर के साथ क्या करेंगे, +1, आर के साथ प्लस करेंगे तो एस आता है, और ओ के साथ -2 करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आता है, एम, और एस के साथ +3 करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट आता है, TUV, और उसके बाद ई के साथ -4 करेंगे, ई से -4 करेंगे तो DCBA, मतलब हमारा यहाँ पे SMBA जो है आंसर ये सही है, ऑप्शन डी में इसका सही आंसर हमें मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए कोडिंग डिकोडिंग के इस क्वेश्चन को, in a certain code language rocket is coded as ORKCTE, then how will notice be coded in same code language, ठीक है। तो हम लोग को ये पता कर लेते हैं कि रॉकेट को कैसे कोड किया गया है। रॉकेट को कोड किया गया है ORKCTE, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज नोटिस में आ रहा है कि यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स है वो सारे यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग में भी नहीं है, तो इसको हम लोग एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं कि उसको यहाँ पे देख रहे हैं कि आर यहाँ पे भी आर है, मतलब आर को यहाँ पे लिखा गया है और ओ यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे भी सेम है, सी यहाँ पे लिखा गया है और के को ऐसे क्रॉस लिखा गया है, ई यहाँ पे लिखा गया है और टी को ऐसे लिखा गया है। तो एक रीजन हमें मिल गया है, इसको कैसे कोड किया गया है। तो सेम रीजन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, क्या है, नोटिस। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, तो O नेक्स्ट N I T E C, मतलब क्या हुआ, ONITEC, कौन सा ऑप्शन में हमें आंसर मिल रहा है, ऑप्शन सी में इसका सही आंसर मिल रहा है। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, उसमें हम कोडिंग डिकोडिंग के और भी वेरियस टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।